गुड मॉर्निंग, मैं अनुपमा और आज हम सभी न्यूट्रिशन और कृषि विशेषज्ञ अविनाश जी से मिल रहे हैं जो हमें बताएंगे कि जैविक विधि से कृषि क्यों करें। यस मैम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आज हम सभी किसानों को ये जानना भी चाहिए। और पिछले 8 से 9 सालों में मैं किसानों के साथ मिलकर के ये बता भी रहा हूँ कि अब हमें जैविक कृषि क्यों करनी चाहिए। क्यों का जवाब बहुत आसान है और ये मुझे लगता है कि आज सबको मालूम भी है। और मैं इसको बताना फिर से चाहूँगा कि पिछले जो है 15 से 20 साल अगर हम लोग पीछे चले जाएं, जहाँ से ये रासायनिक कृषि शुरुआत हुई थी, तो उस समय शुरुआत में तो फसल शानदार हुई थी। लेकिन जैसे जैसे रासायनिक का विधि का प्रयोग हम लोग ज़्यादा करते चले गए, तो उसका रिजल्ट ये हुआ आज के डेट में हमारी पैदावार घट गई, हमारे खेत की लागत जो है वो बढ़ गई। और छोटे किसान तो आज तो ये हालत है कि उन्होंने खेती छोड़ करके शहर के साइड में वो पलायन कर चुके हैं। और जो सबसे गंभीर जो रिजल्ट आया वो मिट्टी का जो ऊसर हो जाना, जहाँ पर कि अब मिट्टी के अंदर पानी अवशोषण करने की क्षमता बिल्कुल नहीं रही और वो मिट्टी जो पथरीली जैसी कन्वर्ट होती चली गई। तो वहाँ पर एक रिसर्च के हिसाब से ये आया कि अगर हम लोग इसमें जैसे कृषि अनुसंधान होते हैं, रिसर्च होते हैं, तो उसमें एक रिसर्च होकर के आया और रिसर्च में ये कहा गया कि अगर हम लोग अपने मिट्टी और पैदावार दोनों में सुधार करना चाहते हैं और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात है वो किसानों की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें मिट्टी पे कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि मिट्टी जो है वो दूषित होने के कारण बहुत सारे जो आपके जो कीड़े मकोड़े और बहुत सारे जो है अनवांटेड जो है खरपतवार जो है वो भी मिट्टियों में आने लगी। तो सबका जो कारण हो गया वो रासायनिक हो गया। इसलिए रासायनिक से हमको जैविक खेती में आनी चाहिए मैम। सर, किसान भाई मिट्टी की तैयारी कैसे करें? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि हमको शुरुआत ही यहाँ से करनी चाहिए। अगर किसी चीज़ की शुरुआत बहुत बेहतर रहती है तो उसका एंडिंग भी बहुत अच्छा होता है। तो शुरुआत के लिए तो मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं जैविक फील्ड में बहुत लंबे समय से कार्य कर रहा हूँ, तो जो किसान जो है अ, जो गोबरों का प्रयोग कर रहे थे और कंपोस्ट गोबर का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो हम लोगों ने अपने साइड से एक रिसर्च किया और वो रिजल्ट में हम लोगों ने ये पाया कि जैविक के उस विधि में जहाँ पर गोबर और इन सब चीज़ों का प्रयोग करके खेती की जा रही थी, पैदावार में कोई ज़्यादा जो है चेंजिंग नहीं आई। हम 1 बीघे में 2 ट्रॉली 3 ट्रॉली भी गेहूँ डाल दिए, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया जो कभी पहले हुआ करता था, या मिट्टी में उर्वरक की मात्रा कोई ज़्यादा बढ़ गई। कारण ये था कि जो हमारे जानवर हैं, जिस तरह के खान पान वो कर रहे हैं, वो खान पान ऑलरेडी डीएपी यूरिया का है, तो उससे बना हुआ गोबर में वो पौष्टिकता नहीं रही जिससे कि चीज़ें बढ़ करके आए। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक रिसर्च करके निकाला एक ग्रैनुअल। ग्रैनुअल क्या होता है कि पेड़ पौधे के अवशेष होते हैं और पेड़ पौधे के अवशेष जो खाद में परिवर्तित होते हैं उसे हम लोग ग्रैनुअल कहते हैं। और इस ग्रैनुअल का जब प्रयोग हमने करना शुरू किया तो रिजल्ट चौंकाने वाले हैं। यहाँ पर मैं एक कंपनी का नाम लेना चाहूँगा जो भारत के लीडिंग कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है, जो जैविक प्रोडक्ट और प्रोडक्शन में बहुत अच्छा कार्य कर रही है और वो और दूसरे देश को भी इससे लाभान्वित कर रही हैं, और उसका नाम है वेस्टीज। तो वेस्टीज के जो मैंने ग्रैनुअल का प्रयोग किया किसानों के साथ मिल करके, तो वहाँ जो रिजल्ट मुझे मिला उसमें मिट्टी में एकदम परिवर्तन हो गया। मुझे ऐसा लगा कि बहुत सरप्राइज वाली बात है और सब किसानों को बताना चाहिए, तो मैंने बताया उनको। और जब किसानों ने उसका प्रयोग करना शुरू किया तो मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि जिस मिट्टी में पानी अवशोषण करने की क्षमता नहीं थी, गेहूं में पानी लग जाती थी और वहाँ पर पूरी गेहूं पीली की पीली हो जाती थी, लेकिन जब ग्रेनुअल का प्रयोग हुआ तो मिट्टी ने पानी को अवशोषण करना शुरू किया। तब हम लोगों ने ये जाना कि ग्रेनुअल जो है पेड़ पौधे के अवशेष से बना हुआ ये जो खाद है वो कितना पावरफुल है। यस सर। सर, आपकी इस ज्ञान से हमें काफ़ी किसान भाई को लाभान्वित होंगे, इसके लिए धन्यवाद। और भाइयों, अगर आपको किसी तरह की भी जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रखिएगा और हम इसका जवाब देंगे। धन्यवाद। शुक्रिया।